हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोस्ट एंगर इन्फॉर्मेशन में। आज मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आ चुका हूं जो कि है बीएसएफ ट्रेडमैन 1284 वैकेंसी के लिए एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में कि उसके एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैंने बीएसएफ ट्रेडमैन 2784 पोस्टों के लिए 2788 पोस्टों के लिए मैंने एग्ज़ाम दिया था, जो कि मेरा एग्ज़ाम में 70 नंबर आया था और 30 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए थे, तो मैं एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाया था। मेरी कट ऑफ जो थी वो 75 नंबर पे थी। तो एग्ज़ाम में कहाँ कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, ये सटीक जानकारी देने के लिए आया हूँ। तो सटीक जानकारी मैं आपको बताऊँ तो सबसे पहले आपके जो पेपर होते हैं उसमें आते हैं 100 मार्क। कितने? 100 मार्क के आपके पेपर होते हैं और निगेटिव नहीं होती है। पहले एग्ज़ाम ऑफलाइन था, शायद अब की बार थोड़ा चेंजिंग हो, जो कि ऑनलाइन हो जाए। ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा और 2 घंटे का पेपर होगा, 2 हावर का पेपर होगा। और आपको करना क्या है कि 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करना है और निगेटिव जो है वो उसमें नहीं है, निगेटिव नहीं है। और आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको समथिंग 80 प्लस नहीं, अगर बड़े स्टेट है तो 75 से 80 प्लस के बीच में होना चाहिए, और अगर छोटे स्टेट हैं तो 50 से लेके 60 के बीच में होना चाहिए। कितना? अगर बड़े स्टेट हैं जैसे राजस्थान, यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राज्य बिहार हो गए, और उसके बाद दिल्ली के लिए थोड़ी सी कम जाती है। तो यहाँ के स्टेट जो हैं वो क्या नाम है 70 प्लस, मतलब 70 से 80 के बीच में होने चाहिए। और 70 से 80 के बीच में होने चाहिए, 70 से 80 के बीच में। और जो वैसे स्टेट हैं लो कट ऑफ वाले, उनका जो है वो उनका जो स्कोर होना चाहिए वो होना चाहिए समथिंग 50 से 60 के बीच में, 50 से 60 के बीच। और लो स्टेट में कौन कौन से? जैसे केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, और जो स्टेट जो मेरे से छूट रहे हैं उनको भी आप जान सकते हैं। और उसके बाद क्या क्या सिलेबस में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, तो 25 नंबर की हिंदी और इंग्लिश। जिसको इंग्लिश लेना रहेगा वो इंग्लिश ले लेगा, जिसको हिंदी करना रहेगा वो हिंदी कर लेगा। उसके बाद 25 नंबर का जो है वो जीएस आता है, 25 का जीएस आता है। और 25 नंबर का मैथ, और उसके बाद 25 का आपका रीजनिंग, ये रीजनिंग आता है जो कि बीएसएफ ट्रेडमैन में है। तो ये क्वेश्चन जो हैं वो एग्ज़ाम में आते हैं। तो अब बताते हैं कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से पार्ट से क्वेश्चन आता है। तो जो हिंदी से आता है वो व्याकरण भी रहता है, हिंदी से व्याकरण भी रहता है। और उसके बाद व्याकरण में जैसे हो गया संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, और ये सभी हो गए। और वहीं पे अगर हम देखें अदर के, जैसे विलोम, पर्यायवाची हो गया, देशज विदेशज हो गया, इन सभी से क्वेश्चन भी आते हैं, जो कि मेरे एग्ज़ाम में भी काफ़ी अच्छा आया था। और वहीं अगर देखा जाए मैथ में, तो मैथ में जो आपका अंक गणित का होता है, जैसे संख्या पद्धति, लाभ हानि औसत, मेंसुरेशन से आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि मेंसुरेशन के भी 2 से 3-4 क्वेश्चन आपको अच्छे लेवल के मिलेंगे, 2 से 3-4 क्वेश्चन अच्छे लेवल के मिलेंगे। और वहीं रीजनिंग जो आती है वो टाइम टेकिंग होती है, और आपका टाइम ही लेगी और आपका समय भी खा सकती है। तो आप उस पर थोड़ा ध्यान देंगे तो रीजनिंग भी 25 क्वेश्चन आते हैं, जो कि आप अगर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ से रीजनिंग की तैयारी कर सकते हैं। तो वहीं अगर हम बात करें, ये था एग्ज़ाम का। तो अब बताएं कि मतलब जो मेरा है वो सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो मेरा क्या था, मैं जो है वो लगभग 80 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट कर लिया था, 80 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए थे, और मेरे पास समय बचे थे समथिंग 1 घंटे में नहीं, लगभग 50 मिनट बचे होंगे। और तो मैंने क्या किया था कि मैथ मेरे बचे हुए थे तो मैथ में लगाना चाह रहा था, लेकिन मैथ लगाने में थोड़ा मेरा समय जो है वो, मैंने सोचा कि मैं पहले गोला कर लूँ, उसके बाद मैं करूँगा। गोला भरते भरते मेरे पास जो समय है वो 20 ही मिनट बचे, और 20 या 15 मिनट में मेरे जो मैथ के सवाल छूटे थे वो नहीं लग पाए। तो इन्हीं वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था।
तो ये सब आपको सावधानी बरतनी होगी एग्ज़ाम में। जो कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा तो ऑनलाइन में आप लोगों को ऐसा हो सकता है दिक्कत ना हो सकता है ऑफलाइन में थोड़ा सा कहीं से कोई दिक्कत नहीं होती है, मतलब ऑफलाइन में बस। और जो ऑनलाइन में है वो ऑनलाइन में आपको समय की बचत मिलेंगी, गोला नहीं भरना रहेगा, तो आप अच्छे से एग्ज़ाम को कर सकते हैं। सो एक इन्फॉर्मेशन मेरे तरफ से थी जो कि मैंने अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस को साझा किया आपके साथ। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।